हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये डिवेंचर्स के चैप्टर का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करती है और प्रीमियम की एंट्री हम किस किस तरीके से करते हैं। तो जैसे कि बच्चों सभी को पता है कि प्रीमियम का मतलब जब एक कंपनी अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू करती है तो उसको हम इशू डिवेंचर या इशू शेयर एट प्रीमियम बोलते हैं। एक कंपनी जो शेयर्स हैं वो तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है, लेकिन एक जो कंपनी है वो डिवेंचर्स जो है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे तीनों वैल्यूज पे इशू कर सकती है। पार का मतलब आपको पता है कि अगर एक डिवेंचर 10 रुपये की फेस वैल्यू का है या 100 रुपये की फेस वैल्यू का, उसको कंपनी अगर पब्लिक को 10 रुपये में या 100 रुपये में इशू करती है तो वो डिवेंचर इशू एट पार हो गया। और अगर कंपनी वही डिवेंचर 10 रुपये का फेस वैल्यू का 15 रुपये में इशू करती है या 20 रुपये में इशू करती है तो वो हो जाता है हमारा डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। और अगर कंपनी वही डिवेंचर 10 रुपये का 8 रुपये में इशू करती है, 10 रुपये का 9 रुपये में इशू करती है तो वही हमारा हो जाता है डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। तो डिवेंचर कंपनी प्रीमियम पे क्यों इशू करती है? जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए, अपनी रेपुटेशन गुडविल का फ़ायदा उठाने के लिए जो अपने शेयर्स है डिवेंचर्स हैं उनको प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम पे कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी 10 रुपये के जो शेयर्स या डिवेंचर्स हैं वो 100 रुपये में भी प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, 150 रुपये में भी इशू कर सकते हैं या 1000 रुपये में भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को ये पूरा कॉन्फिडेंट होता है, कंपनी को ये पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कंपनी अपने जो शेयर्स हैं डिवेंचर्स हैं वो इजीली मार्केट में लोगों को बेच सकते हैं और उनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो डिवेंचर पे जो भी प्रीमियम कंपनी लेती है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, पूंजीगत लाभ होता है, क्योंकि डिवेंचर्स को इशू करके मिलता है। इसलिए इसको हम एक न्यूली ओपन अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट कर देते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कंपनी इस अकाउंट में जो है वो प्रीमियम को क्रेडिट करती है। अब जो प्रीमियम है उसकी जो एंट्री होती है, उसका जो लेखा होता है वो कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ कर सकती है। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो कंपनी डिवेंचर है वो किस्तों में जो उनकी पेमेंट है वो लेती है, पार पे भी पार पे इशू करने के बाद, प्रीमियम पे इशू करने के बाद और डिस्काउंट पे इशू करने के बाद जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट बनती है कंपनी उन इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को ले सकती है। और उन इंस्टॉलमेंट की मैंने आपको नाम बताए थे कि कंपनी जो इंस्टॉलमेंट है ये हमारी एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट होती है, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट होती है और कॉल्स की इंस्टॉलमेंट होती है, जिसमें हम फर्स्ट कॉल या फिर एक फाइनल कॉल ये हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कंपनी ने जो पेमेंट है वो 4 किस्तों में यहाँ पर मांगी है। अब एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 50,000 रुपए के डिवेंचर इशू किए, 10% डिवेंचर वो एट द रेट ऑफ 10 ईच, उनकी फेस वैल्यू है एट 10% प्रीमियम। तो ये जो डिवेंचर है ये 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं और इन डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। ये 50,000 डिवेंचर है। 50,000 जो डिवेंचर हो गए हमारे 10% वाले डिवेंचर हो गए। 50,000 डिवेंचर 10% डिवेंचर है, 10% इन पे क्या है, इंटरेस्ट का रेट है। तो अब इनके हम इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। अगर हम 10 रुपये की फेस वैल्यू के डिवेंचर 10% प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जब भी हमें परसेंटेज में प्रीमियम या डिस्काउंट दिया हो तो हमें फेस वैल्यू के ऊपर उस प्रीमियम को कैलकुलेट करना है। तो 10 रुपीज़ का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़। यानी कि अब जो डिवेंचर है वो हमारा 11 रुपये का हो गया। यानी कि जो 10 रुपये का डिवेंचर था वो विद प्रीमियम 11 रुपये का है जो कंपनी लोगों को इशू कर रही है। यानी कि अब कंपनी लोगों से 10 रुपये की जगह 11 रुपये लेगी एक डिवेंचर पे। तो इस तरीके से कंपनी को 1 रुपये का जो पर डिवेंचर है वो प्रॉफिट हो रहा है और यही 1 रुपये हमारा कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब कंपनी जो प्रीमियम की जो एंट्री है, प्रीमियम जो है वो किसी भी किस्त के साथ मांग सकती है, चाहे एप्लीकेशन पे मांग ले, चाहे अलॉटमेंट पे मांग ले, चाहे कॉस्ट पे मांग ले। लेकिन इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है तो हम प्रीमियम की जो एंट्री है वो किसके साथ करते हैं, अलॉटमेंट के साथ करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इन द केस ऑफ एनी absence ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी ट्रीटेड या विल बी रिकॉर्डेड विद अलॉटमेंट। ओके, तो अब मैं इसकी एंट्रीज तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम प्रीमियम की जो एंट्री है वो करते हैं। अब मान लेते हैं हमने 11 रुपये का जो डिवेंचर इशू किया है, इस पे हमने एप्लीकेशन पे जो कॉल किए हैं वो 4 रुपये कॉल किए हैं। अलॉटमेंट पे हमने यहाँ पे 5 रुपये कॉल किए हैं, 5 और 4 9। इसके बाद हमने 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं और 1 रुपये हमने मांगे फाइनल कॉल पे।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने ये 4 किस्तों में जो पेमेंट है वो डिवेंचर की लोगों से मांगी। अगर हम चारों किस्तों का टोटल करें तो 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 रुपए हमारे टोटल बनता है। जो हमारी अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट है इसमें हम प्रीमियम का इंक्लूड मानेंगे। प्रीमियम की एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि प्रीमियम हमने कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ मांगा है, इसलिए हम जो प्रीमियम की एंट्री है वो किसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो बच्चों मैं एक एक करके सारी एंट्रीज आपको क्लियर करता हूँ, इससे पूरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा और साथ में ये भी समझ आ जाएगा कि जो प्रीमियम की एंट्री है वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे आते हैं। तो सबसे पहली हमारी एंट्री हो जाती है एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर हम अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 50,000 डिवेंचर है हमारे और 4 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन मनी है। तो 50,000 को 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीज़। यानी ये एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। अब सेकंड एंट्री हमारी होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जो भी हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है उसको हमें डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो यही सेम अमाउंट जो हमने ऊपर वाली एंट्री में डाला है यही अमाउंट हम नीचे वाली एंट्री में पुट कर देते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री बन गई है, जो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जो हमारी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट होती है। तो वहां पर जो हमारी एंट्री बनती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको भी हमें क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है। और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो अगर हम इसमें अमाउंट की बात करें तो टोटल 50,000 डिवेंचर हमारे हैं। एक डिवेंचर की जो अलॉटमेंट की वैल्यू जो हम मांग रहे हैं डिवेंचर की, वो हम मांग रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो अलॉटमेंट के अंदर अमाउंट आएगा 50,000 इंटू 5 यानी कि 2,50,000 रुपये। अब हम दो वैल्यूज हमारे पास क्रेडिट में है, एक डिवेंचर की और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की। इन दोनों में अमाउंट हम प्लेस करेंगे। अगर हम 5 रुपए में से बात करें तो 5 रुपीज में से 1 रुपीज हमारा प्रीमियम है और डिवेंचर्स कितने हैं 50,000। तो 50,000 इंटू 1 यानी कि 50,000 रुपये हमारे चले जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट। और बैलेंस अमाउंट जो बच गया हमारे, यानी 5 में से 1 रुपये अगर प्रीमियम है तो 4 रुपये हमारा जो है वो डिवेंचर की फेस वैल्यू है। तो 4 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को, यानी कि 2 लाख रुपीज हमारा जाएगा डिवेंचर के अंदर। आप चाहो तो 2,50,000 में से 50,000 माइनस करके भी जो बैलेंस अमाउंट है वो डिवेंचर में ट्रांसफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो अमाउंट हमने यहां पर अलॉटमेंट में लिखा है वही अमाउंट हम यहां पर अलॉटमेंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो ऊपर वाली एंट्री में डेबिट किया है वही नीचे वाली एंट्री में अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। तो इस तरीके से ये हमारी एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की एंट्री हो जाती है। अब इसी तरीके से बच्चों हम अपनी नेक्स्ट एंट्री जो करते हैं वो हमारी आती है फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की है। आप चाहो तो बच्चों इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात करते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर, तो हम यहाँ पे डिवेंचर की बात कर रहे हैं। तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर सेम हमने अमाउंट प्लेस करना है। 50,000 हमारे डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर पे फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 1 रुपीज। तो 50,000 इंटू 1 यानी कि दोनों एंट्रियों में हम डेबिट में और क्रेडिट में 50,000 प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल की। अब सिमिलर एंट्री हमें किसकी कर देनी है, फाइनल कॉल की। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी,
डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल भी हमारी 1 रुपए की है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 50,000 इंटू 1, यानी कि फाइनल कॉल में भी हमारा सेम अमाउंट प्लेस हो जाएगा 50,000। और ये भी हमें फुल अमाउंट जो है वो मिल गया है, तो यहाँ पर भी हम बैंक में 50,000 ही प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि हम डिवेंचर को प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं। अब बच्चों कभी कभी हमें डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए होते हैं कि कंपनी ने डिवेंचर को इशू करते समय कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि भाई कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं तो लोग उनको खरीद लें, तो इसके लिए कंपनी एडवर्टाइज वगैरह करती है, ब्रोकरेज वगैरह पे करती है डिवेंचर इशू करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाना, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू करते समय करती है। तो अगर हम डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमें क्वेश्चन के अंदर उन जो एक्सपेंसेस हैं उनको उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से रिटर्न ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है। तो एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हमें डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के, और इसको हमें रिटर्न ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से। अभी जो मैंने एंट्री आपको बताई थी कि डिवेंचर को जब हम अलॉटमेंट पे हमने जो एंट्री की थी इशू करने की, तो वहां पर हमने प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया था, और उसमें हमारी वैल्यू कितनी गई थी 50,000 डिवेंचर इंटू 1 रुपीज के हिसाब से। तो अब उस प्रीमियम में से हमें शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है। तो उसकी एक सिंपल एंट्री बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को उस एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, जब उसको हम रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज करेंगे तो उसे हमें कर देना है रिवर्स, यानी कि डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और हमें डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं क्रेडिट, और ये हमें वैल्यू पुट करनी है कितने रुपए की 10,000 की। साथ में ही हमें डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस एक पेड करने की भी एंट्री पहले बनानी है, जो एंट्री हमारी होती है डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हमने कितने रुपए पे किए हैं 10,000। तो इस तरीके से डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस हमने पेमेंट कर दी। फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस पेमेंट की, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जब हम डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को सिक्योरिटीज प्रीमियम में से रिटर्न ऑफ करेंगे तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को हमें क्रेडिट कर देना है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जब हमने पहले क्रेडिट किया था उसको अब हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री ये वाली हमें करनी है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कंपनी अपने जो डिवेंचर्स हैं उनको प्रीमियम पे इशू करती है, और प्रीमियम की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी पूरी हेल्प करेगा आपकी स्टडी के अंदर। और बच्चों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुँचे, आपके दोस्तों तक पहुँचे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। और मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरे इस नए चैनल को बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे लाइक्स दिए और बहुत सारी सब्सक्रिप्शन दी। थैंक यू वेरी मच।